बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेसन अल्लामा इकबाल की कोड 1429 चैप्टर 5 मैट्रिसेस के बारे में। तो इसकी सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फाइंड ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग। फाइंड ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट से दिया है a इक्वल टू -1 0 0 0 0 -2 -1 5 1 ये दिया है। इसको लिखते हैं a ट्रांसपोज p। वर्दी लिख देते हैं, ट्रांसपोज आ जाता है। रो को कॉलम में चेंज करें, ये रो है, इसको कॉलम की शक्ल में लिखें। -1 0 0 0 0 -2 -1 5 1 ये ट्रांसपोज होगा। ये रो है, रो को कॉलम की शक्ल में रखना है। इस काम को करने को ट्रांसपोज कहते हैं। इसका सेकंड पार्ट है v इक्वल टू 6 - 6 4 0 4 5 -2 0। अब एक बी टी ट्रांसपोज है, ये इसकी रो है, इसको कॉलम की शक्ल में रखें। 6 -6 दूसरे रो को इस कॉलम की शक्ल में रखें। -2 0 ये हमारे पास ट्रांसपोज आ गया। फिर थर्ड पार्ट में सर दिया है इवन सी इक्वल टू 0 0 2। अब सी ट्रांसपोज होगा, ये एक ही रो है, इसको कॉलम की शक्ल में रखें। 0 0 2 यानी ट्रांसपोज लेने के रो को कॉलम की शक्ल में चेंज करने का अमल को ट्रांसपोज लेना कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन 2 a इज इक्वल टू -8 0 7 5 2 -1 5 2 -1 और -4 0 3 -4 0 3। इससे कहना है प्रूव दैट a ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a। यानी इसमें दो दफा ट्रांसपोज हमें लेना है। फर्स्ट टर्म ए ट्रांसपोज लेंगे, रो को कॉलम की शक्ल में रखें। -8 0 7 5 2 -1 -4 0 3। दोबारा इसका ट्रांसपोज लें, ए ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज यह आ जाएगा -8 5 -4 0 2 0 7 -1 3। इसी रकम का दोबारा ट्रांसपोज लिया, देयरफॉर ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। ये प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 ए गिवन है 2 2 3 2 2 3। बी गिवन है -1 -1 -2 3 3 4 5। बी गिवन है 1 - 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 और 3 - 3 - 2 3 - 3 - 2। ये है। इसके साथ उसने फर्स्ट पार्ट दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4a - 3b। 4a - 3b क्या देगा? 4 a की जगह एक वैल्यू 2 2 3 -1 -2 3 3 4 5 -3 b की जगह 1 -1 1 1 1 1 3 -3 -2। इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 4 2 are 8 4 2 are 8 4 3 are 12 -4 -8 12 12 16 20 -3 -3 3 3 3 3 सबको 3 से मल्टीप्लाई करें। 9 -6 इनको माइनस करेंगे। 8 -3 8 -5 प्लस हो जाएगा +3 12 -3 -4 -3 -8 -3 12 -3 12 -9 16 +9 20 -6
इनको जब सिंप्लीफाई कर लेते हैं 5 11 9 -7 -11 9 3 25 और 14। पहले इसको 4 को सबसे मल्टीप्लाई किया, 3 को सबसे मल्टीप्लाई किया, उसके बाद आपका जो प्लस माइनस का प्रोसेस है वो कर लें। ये हमारे पास 4a - 3b का आंसर आ गया। अब इसी का सेकंड पार्ट लेते हैं। सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट से ये a + 2b - a, a + 2b - a। पहले b - a फाइंड आउट करते हैं। b - a, b की वैल्यू 1 - 1 1 1 1 1 3 - 3 - 2 - a 2 2 3 -1 -2 3 3 4 5। इनको माइनस करेंगे 1 - 2 -1 - 2 1 - 3 1 +1 हो जाएगा 1 + 2 1 - 3 3 - 3 -3 -4 -2 -5। सॉल्व करने से आ जाएगा -1 -3 -2 2 3 -2 0 -7 -7। अब हम इसको करते हैं a + 2b - a। a की जगह a की वैल्यू 2 2 3 -1 -2 3 3 4 5 + 2 b - a की वैल्यू लिख रही थी -1 2 0 -3 3 -7 और -2 -7। इनको सिंप्लीफाई करेंगे इसी तरह आ जाएगा 2 2 3 -1 -2 3 3 4 5 प्लस इसको 2 से मल्टीप्लाई करें -2 -6 -4 4 6 -6 0 -14 -14। अब इनको हम सब प्लस कर लेते हैं 2 + -2 2 -6 3 -4 -1 + 4 -2 + 6 3 -6 3 + 0 4 -14 5 -14। प्लस माइनस करते हैं 0 -4 -1 3 4 -3 3 -12 और 9 -9। ये हमारा आंसर होगा। सबसे पहले हम b और a को माइनस किया, ये आंसर आ गया। उसको a + 2b - a, b - a के आंसर को से मल्टीप्लाई करेगा, आप सब प्लस कर देना। अब थर्ड पार्ट की वो करते हैं। थर्ड पार्ट है 2a ट्रांसपोज माइनस 3b ट्रांसपोज प्लस 3b ट्रांसपोज। अब गिवन है a हमारे पास है 2 2 3 -1 -2 3 3 4 5। इसका a ट्रांसपोज निकालेंगे। ट्रांसपोज में रो को कॉलम में चेंज करें 2 2 3 -1 2 3 3 4 5। b गिवन है 1 -1 1 1 1 1 3 -3 और -2। b ट्रांसपोज आ जाएगा 1 -1 1 1 1 1 3 -3 -2। अब 2a ट्रांसपोज प्लस 3b ट्रांसपोज। 2a ट्रांसपोज की वैल्यू है 2 2 3 -1 2 3 3 4 5 प्लस 3b ट्रांसपोज की वैल्यू 1 1 -1 1 1 1 1 3 -3 -2। इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं क्या आ जाएगा 4
-2 6 4 4 8 6 6 10 प्लस 3 -3 3 3 3 3 9 -9 -6। जब इनको हम ऐड करते हैं 4 -2 सॉरी 4 + 3 -2 + 3 6 + 9 4 - 3 4 + 3 8 -9 6 + 3 6 + 3 10 -6। तो ये आंसर हमारे पास आ जाएगा 7 1 15 -1 7 -1 9 9 4। आगे फोर्थ पार्ट करते हैं। ए बी फोर्थ पार्ट है, ए बी फाइंड कर रहे हैं, मीन ए और बी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। पहले ए की वैल्यू लिखते हैं 2 2 3 -1 -2 3 3 4 5 मल्टीप्लाई 1 -1 1 1 1 1 3 -3 -2 मल्टीप्लाई करने के लिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 2 × 1 + 2 × 1 + 3 × 3। अब फर्स्ट रो को सेकंड के साथ 2 × -1 + 2 × 1 + 3 × -3। अब सेकंड को फर्स्ट रो को थर्ड के साथ 2 × 1 + 2 × 1 + 3 × -2। अब सेकंड रो का प्रोसेस स्टार्ट होगा फर्स्ट रो के साथ कॉलम के साथ सेकंड सवाल -1 × 1 + -2 × 1 + 3 × 3। फिर आ जाएगा -1 × -1 + -2 × 1 + 3 × -3 -1 -1 × 1 + -2 × 1 + 3 × -2। थर्ड का स्टार्ट होगा 3 × 1 + 4 × -3 + 4 × 1 + 5 × 3। फिर 3 × -1 + 4 × 1 + 5 × -3। फिर 3 × 1 + 4 × 1 + 5 × -2। अब सिंपलीफाई करते हैं, क्या बोलते हैं 2 + 2 + 9 -2 + 2 - 9 2 + 2 - 6 -1 -2 + 9 -1 + 1 हो जाएगा -2 - 9 -1 -2 - 6 3 + 4 + 15 3 -3 + 4 - 15 3 + 4 - 10। सिंपलीफाई किया 4 और 9 13 2 2 कैंसिल -9 2 4 -2 6 11 और 10 -10 6 2 8 और 9 7 और 15 22 19 और 4 15 आ गया 19 18 18 - 18 + 4 14 -14 7 - 10 -3। ये इसका आंसर होगा। ए और बी को फाइंड आउट करने का तरीका है फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो को सेकंड, फर्स्ट रो को थर्ड के साथ, फिर सेकंड रो को इसी तरह सबका प्रोसेस कंप्लीट करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर पार्ट 4 इसका हो गया, पार्ट 5 अभी करना है। ये पार्ट 5 है। A - 2B ट्रांसपोज ओल ट्रांसपोज। सबसे पहले हम A - 2B लेट करके B निकालते हैं। B है, B की वैल्यू है 1 - 1 1 1 1 1 3 - 3 - 2। B ट्रांसपोज की वैल्यू निकलेगी 1 - 1 1 1 1 1 3 - 3 - 2। अब A - 2B ट्रांसपोज इज इक्वल टू A की जगह की वैल्यू 2 2 3 -1 - 2 3 3 4 5
माइनस टू बी ट्रांसपोज 1 1 3 माइनस 1 1 3 माइनस 3 1 1 माइनस 2। अब ये कर लेते हैं इसको, ये उसी तरह आ जाएगा 2 2 3 माइनस 1 माइनस 2 3 3 4 5 माइनस 2 2 6 माइनस 2 2 माइनस 6 2 2 माइनस 4। इसका माइनस करेंगे 2 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 6 माइनस 1 माइनस प्लस 2 हो जाएगा माइनस 2 3 प्लस 6 3 माइनस 2 4 माइनस 2 5 प्लस 4। रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास 0 0 माइनस 3 1 माइनस 4 और 9 1 2 9। अब हम करेंगे a माइनस 2b ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। इनका आंसर है, इसका ट्रांसपोज लेंगे 0 0 माइनस 3 1 माइनस 4 9 1 2 9। ये आंसर होगा इसका। रेज करते हैं, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जी पार्ट नंबर 6 है, बी स्क्वायर माइनस 3b प्लस 2i। सबसे पहले बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए हमें करेंगे बी स्क्वायर इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बी, यानी बी और बी को बी से मल्टीप्लाई करना है। 1 माइनस 1 1 1 1 1 3 माइनस 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई इसको इसी से 1 माइनस 1 1 1 1 1 3 माइनस 3 माइनस 2। इसके लिए मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम के साथ 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस माइनस 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 3 1 मल्टीप्लाई माइनस 1 प्लस माइनस 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई माइनस 3, फिर 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस माइनस 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस माइनस 1 मल्टीप्लाई 1 और फिर 1 मल्टीप्लाई माइनस 2। अब सेकेंड रो का प्रोसेस स्टार्ट हुआ 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 3 1 मल्टीप्लाई माइनस 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई माइनस 3 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई माइनस 2। अब थर्ड रो का स्टार्ट होगा माइनस 3 इंटू 1 प्लस माइनस 3 मल्टीप्लाई माइनस 3 प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई माइनस 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस माइनस 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई माइनस 1 प्लस माइनस 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई माइनस 3। फिर थर्ड का स्टार्ट है 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस माइनस 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई माइनस 2। यहाँ के पास 1 माइनस 1 प्लस 3 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 3 1 माइनस 1 माइनस 2 1 प्लस 1 प्लस 3 माइनस 1 प्लस 1 प्लस माइनस 3 1 प्लस 1 माइनस 2 फिर 3 माइनस 3 3 माइनस 3 माइनस 6 माइनस 3 माइनस 3 प्लस 6 3 माइनस 3 प्लस 4। ये आ जाएगी 3 और 4 1 1 कैंसिल 3 आ गया 3 4 और 5 ये 1 1 कैंसिल माइनस 2 आ गया 5 ये माइनस 5 आएगा ये 5 आ जाएगा 4 और माइनस 1 ये कैंसिल हो गया माइनस 3 बन गया 2 माइनस 2 0 3 माइनस 3 माइनस 6 और प्लस 6 0 3 और 4। ये हमारे पास वैल्यू आ गई बी स्क्वायर की वैल्यू आई। अब इसको नेक्स्ट स्टेप करते हैं बी स्क्वायर माइनस 3b प्लस 2i इज इक्वल टू बी स्क्वायर की वैल्यू 3 माइनस 5 माइनस 2
5 minus 3 0, 6 0 4 minus 3 b की जगह b की वैल्यू 1 minus 1 1 1 1 1 3 minus 3 minus 2 plus 2 I की वैल्यू क्या 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं 3 minus 5 minus 2 5 minus 3 0 6 0 4 minus 3 minus 3 3 3 3 3 9 minus 9 minus 6 plus 2 0 0 0 2 0 0 0 2। ये आ गया 3 minus 3 फर्स्ट को फर्स्ट के साथ साथ थर्ड प्लस 2 minus 5 plus 3 plus 0 minus 2 minus 3 plus 0 फिर 5 minus 3 plus 0 minus 3 minus 3 plus 2 0 minus 3 plus 0 6 plus 9 plus 0 0 minus plus 9 plus 0 4 plus 6 plus 2 सिम्प्लीफाई कर लेंगे 3 3 कट गया 2 आ गया 5 में 3 minus 2 minus 5 2 0 minus 6 और 2 minus 4 2 minus 4 और यहाँ minus 3 15 9 10 और 12 ये आंसर हो जाएगा। उससे गिवन था b स्क्वायर माइनस 3b प्लस 2i फाइंड करना है। पहले b स्क्वायर के लिए b को मल्टीप्लाई किया, b मल्टीप्लाई b उसका रिजल्ट आ गया। फिर इसको एक इक्वेशन पुट किया b स्क्वायर माइनस 3b प्लस 2i, b स्क्वायर गया उसकी वैल्यू, फिर b की वैल्यू फिर i की वैल्यू, इनको सिंप्लीफाई कर लेने से ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। आगे वेरीफाई है, वेरीफाई दैट a plus b transpose is equal to a transpose plus b transpose। तो सॉरी करते हैं बेटा, a की वैल्यू है गिवन है जो स्टार्टिंग में वही वैल्यू है 1 2 3 1 2 3 -1 -2 3 3 4 5। b की वैल्यू है 1 -1 1 1 -1 1 1 1 1 और 3 4 3 -3 -2। सबसे पहले हम लेते हैं a प्लस बी, a प्लस बी इक्वल टू -1 2 डायरेक्ट कर लेते हैं, -1 + 1 2 -1 3 + 1 -1 + 1 -2 + 1 3 + 1 3 + 3 4 + 4 -3 और 5 + 2 5 - 2 सॉरी। हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 0 1 4 0 -1 4 6 1 और 3। अब यहाँ गया a प्लस b का ट्रांसपोज लेते हैं 0 1 4 0 -1 4 6 1 3। अब लेफ्ट हैंड साइड हो गया, राइट हैंड साइड के लिए पहले a के बने a का ट्रांसपोज लेते हैं, ये a की वैल्यू का ट्रांसपोज होगा 1 2 3 -1 -2 3 3 4 5। b का ट्रांसपोज होगा 1 -1 1 1 1 1 3 -3 -2। अब a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 + 1 a ट्रांसपोज हमारा सही है 1
1 1 2 3 -1 -2 3 और 3 4 5 B ट्रांसपोज 1 -1 1 1 1 1 3 -3 2 अब A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज 1 + 1 -1 + 1 3 + 3 2 -1 -2 -2 + 1 4 -3 3 + 1 3 + 1 5 -2 इसको सिंप्लीफाई करेंगे देखो 1 है 2 आएगा ट्रांसपोज लेंगे यहाँ 2 आएगा हमारे पास आ जाएगा 2 0 6 फिर 1 -2 1 -1 1 और 6 4 और 5 6 4 और 3 6 4 3 A + B ट्रांसपोज = A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड यार वो सारे इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं क्वेश्चन 4 कहते हैं AB = BA prove that A plus B into A minus B is equal to A square minus B square। अब से पहले इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को A plus B into A minus B A को A से मल्टीप्लाई करें A स्क्वायर आ जाएगा प्लस A को B से मल्टीप्लाई करें A B माइनस A B आ गया प्लस बी ए आ गया और माइनस बी स्क्वायर आ गया सिंस गिवन ए बी इज इक्वल टू बी ए ये सेम है ये हमसे कैंसिल आउट हो जाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 5 डिपेंड्स यहाँ पे 6 किटन यहाँ ले लेते हैं 6 किटन है 6 किटन 8 पैरेट्स और 12 पपीज है उसके पास उनकी प्राइस क्या है कि 28 है प्राइस ईच किटन इज 28 और 8 30 और 40 और 40। अब इसके वैल्यू निकालने के लिए सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर लें 6 × 28 प्लस 8 × 30 प्लस 12 × 40 ये हमारा उसकी वैल्यू निकलेगी 6 × 28 करेंगे 168 प्लस 240 प्लस 480 इनको जब हम सब प्लस करेंगे ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 8 8 और 4 12 6 18 8 1 2 4 8 8 ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 है क्वेश्चन नंबर 6 है इससे दिया हुआ टेबल दिया हुआ एडल्ट में 340 और 180 250 195 300 और 220। अब टिकट की प्राइस जो उसने दी है वो दी है 3 और 1.5 ये G1 की ये G2 की और ये G3 की गेम 3 की इसको हमने कालू से कलर किया अब इसको हम यूँ कर लेते हैं G1 G2 G3 इक्वल टू 340 × 3 प्लस 180 × 1.5 250
मल्टीप्लाई 3 प्लस 195 मल्टीप्लाई 1.5, 300 मल्टीप्लाई 3 प्लस 220 मल्टीप्लाई 1.5। इनको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो फर्स्ट आ जाएगा 1020 प्लस मैंने मल्टीप्लाई कर लिया 1290 प्लस ये आ जाएगा सॉरी 270, ये आ जाएगा 750 और इसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आ जाएगा 292.5 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 900 प्लस 330। जब इक्वल करेंगे ऐड अप करने के बाद हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 1290 1042.5 और 1230.5। यानी गेम 1 की जो है टिकटिंग का जो रेवेन्यू होगा वो 1290 है, गेम 2 का है 1042.5 और गेम 3 का है 1230.5। इस एक्सरसाइज की उम्मीद आपकी हेल्पफुल होगी। मज़ीद एक्सरसाइज के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।